गया सब यही, किंतु उसने दिल से कुछ न छोड़ा, न काम, न क्रोध और न अभिमान। ये अवस्था सब प्राणियों की है कि हम जितनी कमाइयां करते हैं और जीवन भर ये कहते हैं कि मुझे कम मिला, मुझे कम मिला, भगवान ने उसको तो सब कुछ दिया, मैंने कौन से पाप किए थे, मुझे क्यों नहीं मिला, आदि आदि। हम लोग देखो बहुत लोग बोलते हैं, नहीं बोलते तो सुनते नहीं लोगों के मुंह से ये बातें, तो इसलिए हमें भी बोलनी आ जाती है ना। तो यहाँ कहते हैं कि जो नहीं मिला उसके लिए तो हम रोते रहते हैं, और लेकिन जो कुछ भी हम यहाँ कमाई करते हैं, बाहर की वस्तु मिल भी जाएगी तो क्या उसे हम साथ लेकर जाएंगे? सब यही छूट जाएगा, लेकिन छूट जाता है सब यहीं पर, लेकिन दिल से कुछ नहीं छोड़ पाता। छूटता है, जबरदस्ती छीना जाता है ये शरीर, लेकिन शरीर अभिमान खत्म नहीं होता। शरीर छूटता है, शरीर से संबंधित पदार्थ छूटते हैं, लेकिन कामना नहीं छूटती, कामना नहीं छूटती, क्रोध नहीं छूटता, अभिमान नहीं छूटता, और सब वस्तु पदार्थ यहीं के यहीं रह जाते हैं। ऐसा ये कहते हैं, अभिमानी अपने साजबाज के लिए सदा बातें बधारता रहा, वह अनजान के साज की ओर क्यों ध्यान देने लगा। हमने अपनी कमाई से अपनी आप जो चीजें बनाई हैं, अपना जो साजबाज बनाया है, उसकी शान तो हम खूब बगाड़ते हैं। मैंने तो इतना धन कमाया है, मैंने इतनी विद्या कमाई है, मैंने इतना सुंदर घर बनाया है, या हम कह देते हैं हमने इतना सुंदर भवन बनाया है, बड़ी सुंदर पुस्तकालय बनाया है, और उसमें बड़ी सुंदर पुस्तकों का चयन किया है। हम अपने किए हुए का तो खूब बघार करते रहते हैं, खूब बड़ाई करते हैं। ये साजवाज बड़े सिस्टम से बुक्स रखी हुई है, इन सब बातों के लिए तो हम खूब बातें करते हैं, लेकिन हम अनजान के सहज की ओर कभी ध्यान ही नहीं देते। अनजान ने जो साज सजाकर हमारा भेजा है, अज्ञात प्रियतम परमात्मा ने जो हमारा साज बनाकर भेजा है, उसकी हम कभी ध्यान नहीं देते। जो अपने साज को ही देखता रहेगा, जो केवल बाहरी साजबाज की और शान से बड़ाई करता रहेगा, वो भीतर परमात्मा का क्या साजबाज है उसकी ओर कब ध्यान देने लगा। उसी तो अभिमान का ऐसा चस्का लगा कि चसकता मनी फल की पीड़ा अनुभव करता रहा, काम क्रोध अभिमान की पीड़ा से चसकता रहा, चश्मा न उतारा उसने स्वाद। सारथी के साजबाज पर वो क्यों ध्यान देने लगा दुनिया की काम धंधों में, कि अंधा हो गया काम के भार से स्वयं से। समझ आती नहीं है ना, कैसे समझ में आती है कि जो अपने साजबाज की, अपनी कमाई की, अपनी साड़ियों की, अपने आभूषणों की है, हम बर्बाद करते हैं ना कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। ये हमारा अपना जो एकत्रित किया हुआ स्थूल साजबाज है, इसकी तो हम खूब शान बढ़ाते रहते हैं, लेकिन परमात्मा के साज की ओर कभी ध्यान ही नहीं देते। प्रभु ने तुम्हें इतना सुंदर मानव शरीर दिया है, अगर तन में शक्ति ना होती तो तुम धन कैसे कमा लेते, और यदि तन में शक्ति तुम्हारी मतलब एक कहते हैं हम लोग कि अगर तुम्हारी चॉइस नहीं होती तो तुम कैसे साड़ी अच्छी सी खरीद के ले आते। उस विवेक की ओर ध्यान नहीं है कि वो प्रभु तू ना देता तो मैं कैसे ही चीज को चुनकर लाती, इतना सुंदर साजवाज तू ना बनाता, मेरे मन में अच्छी प्रेरणा न जगाता तो मैं कहाँ से सदन बनाती और कहाँ से पुस्तकों का चयन कर लेती। सबके पीछे वही है, लेकिन उसकी ओर हमारा कभी ध्यान नहीं जाता। केवल हम अपने को अहम मकान में ही भरे हुए रह जाते हैं। तो गुरुदेव कहते हैं कि जिसने अपने अभिमान का जिसको चस्का लग गया, वो तो चसकता ही रहता है काम के, क्रोध की, अभिमान की पीड़ा से। जरा सी बात, अभी अब कह दो जरा सी बात तो हमारे भीतर अभिमान जग जाएगा, मेरी चीज को दोष कैसे दे दिया है, तो क्रोध जग जाएगा, हमारे भीतर कामनाएं जगी हुई रहती हैं। इनकी पीड़ा से कोई हम जीवन भर भोगते हैं, और भगवान ने जो हमारे भीतर संगीत दिया है, उस गीत को सुनकर कभी आनंद मगन नहीं होते।
क्यों नहीं होते? क्योंकि हमने स्वार्थ का चश्मा अपनी आंखों पर लगा रखा है। स्वार्थ का चश्मा लगा और हम लोग कहा करते हैं कि हमारा गुरुवाणी का चश्मा नहीं लगाया। आपकी आंखों में अगर ज्योति नहीं है तो गुरु भाव का चश्मा लगा लो और उसके बाद देखो तो फिर दुनिया कुछ और दिखाई देती है। लेकिन हम जब स्वार्थ का चश्मा लगाकर देखते हैं तो दुनिया हमें और दिखाई देती है। कहते हैं कि स्वार्थ का चश्मा ना उतारा और सारथी के साथ बात पर वो ध्यान क्यों देने लगा कि जो हमारे जीवन व्रत का सारथी है, जो हमारे जीवन को आगे लेकर जा रहा है, जो हमें पग पग पर हमारे जीवन को आगे की ओर भाग रहा है, उसकी तरफ को कभी ध्यान ही नहीं देता। तुम्हारा तो काम है, तुम जीवन चलाओ, ड्राइवर हो हमारे, तुमने जन्म दिया है, तुम्हें करना ही पड़ेगा। लेकिन हम उसका कभी ध्यान नहीं रखते। आप और हम लोग देखते हैं कि हमको अगर अपनी गाड़ी हो तो उसका ध्यान रखना पड़ता है, ड्राइवर हो उसका ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन ये जीवन का सारथी परमात्मा, उसकी ओर कभी हमारा ध्यान ही नहीं जाता। और इस प्रकार हम अपने आप में ऐसे अभिमान और पीड़ा से चसकते रहते हैं। कहते हैं ये लगा दुनिया के काम धंधों में ऐसा कि अंधा हो गया काम के भार से और स्वयं से, अपने आप को भी नहीं जानता कि मैं कौन हूँ, और अंधा हो गया काम के भार से। काम इतना अधिक है, इतनी इच्छाएं, इतनी वासनाएं कि हमारी तो आंखें अंधी हो गई। हम जैसे अंधा टटोलता है ना, ऐसे ही हम टटोल टटोल कर आगे चल रहे हैं। हमें सत्य सत्य दिखाई नहीं देता कि हमें चलना कहाँ है। अरे समझ में क्या है? देख, आज तेरा साज या राज, भगवान के साज को देख रहे हैं और जीवन के रहस्यों को समझा रहे हैं। साथ साथ हमारी दुखों का कारण क्या है ये भी समझा रहे हैं। हमारी चसकने का, दुख उठाने का कारण क्या है ये भी समझा रहे हैं। आगे है, स्वयं अंधा न था, वो तो बंदा था खुदा का, किंतु जो खुद को न जाने उसी खुदा से क्या वास्ता। और पकड़ा ऐसा रास्ता जो बियर था जीवन के लिए। अब कहाँ तेरा साज और कहाँ तेरा राज। साजवाज पूरा सजा हुआ है, लेकिन अंधे को क्या मतलब। बहुत सुंदर उपवन है, हरी हरी घास है और सामने खूब सुंदर फूल है, लेकिन अंधा वो तो कुछ देख ही नहीं पाता। तो कहते हैं तेरा साजबाज सब कुछ था, लेकिन इंसान स्वयं अंधा था। स्वयं अंधा था, वो अंधा था जो खुदा का खुद बंदा था, लेकिन ना तो खुद को जाना कि मैं कौन हूँ, ये नहीं जान पाया कि मैं ईश्वर का अंश हूँ। मैं तो तेरा साज हूँ, मुझे तो तेरी ही गीत सुनाने हैं, मुझे तो तेरी ही धुनी गुंजानी है। वीणा क्या करती है? अपने ही स्वर फूंकती है। और इसी प्रकार जब भगवान के साज हम बनते हैं तो हम भी भगवान की ही बीन फूंकते हैं, सुनाते हैं। नारद का क्या काम है? अपनी वीणा पे हरि का नाम का संकीर्तन सुनाना। नारद की वीणा कभी ये थोड़ी बोलती है कि मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ, है ना। नारद की वीणा तो क्या बोलती है? क्या बोलती है? तब नारायण नारायण नारायण, है ना। तो ऐसे ही नर के भीतर वीणा है, वो नारायण नहीं बोलती, वो तो मैं हूँ बोलती है। तो क्या हुआ कि जब स्वयं को भी नहीं जानता कि मैं भगवान की बीन हूँ और अपने उसको खुद को भी नहीं जानता, तो उसको क्या बताएगा? तो खुदा का वो क्या जानेगा? किंतु जो खुद को ना जाने उसे खुदा से कोई वास्ता भी नहीं, उसे तो केवल अपने अहंकार से वास्ता है। और उसने ऐसा रास्ता पकड़ रखा है जो भीहड़ है जीवन के लिए, जो जंगलों की तरह हम कहाँ घुसते जा रहे हैं, कहाँ प्रवेश पाते जा रहे हैं, हमें इसका पता ही नहीं है। हमारी आगे किस मंजिल कहाँ मिलेगी हमें कुछ पता ही नहीं है। केवल कामनाओं में भटक रहे हैं अंधे होके, और भटकते जा रहे हैं। अंधा किसने किया? स्वार्थ, है ना।
स्वार्थ का चश्मा लगा लिया हमने और बढ़े जा रहे हैं, आगे बढ़े जा रहे हैं। किधर? जहाँ बीहड़ है, जहाँ केवल जार झंकार है, जिनमें हमको उलझ पुलझ के केवल मर जाना है। कहा यहाँ पर पकड़ा ऐसा रास्ता जो बीहड़ था जीवन के लिए। जिसने ऐसा रास्ता पकड़ा हुआ वो कहा तेरा साज, वो बिना क्या बोलेगी। और उसके जीवन पे कहाँ होगा प्रभु का राज। भगवान के शासन में रहना नहीं चाहता, भगवान की शरणागति के भाव में रहना नहीं चाहता, भगवान के गीत सुनाना नहीं चाहता, केवल अहंकार में मस्त होकर जा रहा है। बीहड़ जंगलों में अहंकार के भेड़िए उसको ग्रसने के लिए तैयार हैं, काम क्रोध मुंह फैलाए उसके लिए खड़े हुए हैं, लेकिन इंसान है कि अपनी शान को पहचानता ही नहीं। कहा राज था उसके ऊपर कामना का, वासना का, जो सना हुआ था चिंता और दुख से। हम भगवान के शासन से तो निकल गए बाहर, भगवान के साथ को तो हम नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं, किंतु हम ऐसे राज्य में आ गए हैं, ऐसी जगह में मिल गए हैं जहाँ पर कामना वासना का राज्य चल रहा है। और कामना वासना का जो रास्ता है वो सना हुआ है दुख से और चिंता से। जो कामनाओं में लिपट गया, जो वासनाओं में लिपट गया, उसके जीवन में तो चिंता लगी रहेगी, वो चिंता मुक्त हो गई नहीं जब तक कि निष्काम नहीं होगा। दुख से मुक्त हो गई नहीं जब तक कि निष्काम नहीं होगा। हमें लगता है वस्तु मिल जाए हमारी चिंता खत्म, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। चिंता, एक चिंता खत्म होगी 100 चिंता और साथ लग जाएंगी। चिंता के कारण कभी चिंता मूल से खत्म हो, उसके लिए निष्काम भाव से जीवन को जियो और आनंद पूर्वक जियो और ईश्वर के साथ जियो, परमात्मा के भाव को अपने जीवन में धारण करके जियो। तब अपने आप हर प्रकार के दुख से इंसान को मुक्ति मिलती है। अन्यथा चिंता चिता बनी और चित्त व्याकुल। चिंता हमें जलाने का कारण बन गई। मरने के बाद तो लकड़ियों की चिता तैयार होती है, लेकिन जीते जी चिंता की चिता किसने जलाई? भगवान ने नहीं, किसी बाहर वाले, किसी व्यक्ति ने नहीं। ये चिंता की चिता तो हमने अपने आप ही अपने चित्त में जला रखी है, और हम चिता खुद जला रहे हैं। चिता बनी हमें जला रही है और हमारा चित्त व्याकुल हो रहा है। जीवित अवस्था में ही जलता रहा, जलाता रहा दुनिया में, दुनिया जी रहा है, लेकिन जीते जी स्वयं भी जलता रहा चिंता से और दूसरों को भी जलाता रहा। दुनिया में आया था शांति पाने के लिए, चिंता से मुक्त होने के लिए, लेकिन स्वयं भी चिंता में जलता रहा, दूसरों को भी चिंता में जलाता रहा। अरे क्या होगा, ऐसा हो रहा है, ऐसे हो रहा है, क्या हो रहा है। दूसरों के भीतर भी चिंता का बीज हम आरोपित कर देते हैं। एक चिंगारी हमारे भीतर तो चिंता की आग धधक ही रही है, किसी दूसरे के चित्त में भी चिंता की एक चिंगारी छोड़ देते हैं ताकि वो भी चिंता करे। एक लड़की है, वो कहा करती है किसी कारण से, कहती है कि मेरे पतिदेव कहते हैं, कहते तुम तो चिंता ही नहीं करती हो। बोली मैं हंसती हूँ, तुम्हें क्या चिंता करूँगी, क्योंकि मुझे तो मालूम है कि चिंता करोगी तो भी वही होना है, नहीं चिंता करोगी तो भी वही होना है, मैं क्या चिंता करूँ। तो तात्पर्य जो निश्चित हो गया वो अपने भगवान के राज्य में रह रहा है, और जो चिंता में है वो अभी प्रकृति के स्वार्थ के राज्य में। चिंता एक जलती हुई आग, अब किसी के घर में आग लग जाए तो उपाय ढूंढता है कि कैसे इस आग को शांत करूं। तो शांत करने का उपाय गुरुदेव बताते हैं कि यदि शांत होती और सुनता किसी की बात कि तेरे श्वास प्रश्वास में किसी अज्ञान का साज बज रहा है, बस यही पानी का काम कर जाता है। इसी से चिंता की आग मुक्त जो है वो बुझ जाती है कि तेरे श्वास प्रश्वास में अज्ञान का साज बज रहा है, उसकी ध्वनि को सुन, उसी में अपने संगीत अपने ध्यान को लगा तो तुझे अपने आप को चिंता से मुक्त हो जाए। पाया तो था अमूल्य जीवन, किंतु उसे अमूल्य अर्थात बिना मूल्य का समझ यूं ही बिताया
और हाथ कुछ भी न है। हीरा जन्म अमूल्य था, कौड़ी बदले जाए। कबीर की इस उक्ति को ही सिद्ध किया, प्राण गंवाकर। साज तेरी आवाज यदि बे आवाज न होती, तो शायद तेरी झंकार झंकृत कर देती हृदय प्रदेश को और दिखला देती उस देश को जहाँ प्राणी का प्रीतम बसता है और तरसता है प्यारों के दर्शन के लिए। कहा यहाँ पर कि मनुष्य चिंता से मुक्त हो पाता यदि अपनी किसी की बात सुनता, जो उसी ही बात बता रहे हैं कि देख तेरे श्वास प्रश्वास में किसी अज्ञात का साथ बज रहा है। ये तेरा जीवन यूं ही नहीं है, भगवान ने तुझे एक संगीत में बनाकर भेजा है। इस तेरे साथ जीवन में भगवान का साथ बज रहा है। श्वास और प्रश्वास के रूप में तेरा जीवन का साथ, इसमें कोई ध्वनि निकल रही है, अपनी अंतर ध्वनि को सुन। तो कहते हैं तो चिंता से मुक्त हो जाता। पाया तो था उसने अमूल्य जीवन, लेकिन उस जीवन को बिना मूल्य के यूं ही मुफ्त का मिल गया। तो मुफ्त का मान हम यूं ही नष्ट कर देते हैं, ऐसे जीवन लग रहा है मुफ्त का मिल गया, और उसे हम यूं ही नष्ट कर देते हैं। हमारे हाथ कुछ भी नहीं आता। जब हम किसी वस्तु को अपनी कमाई से अभी खरीद कर लाते हैं, तो फिर उसके में बड़ी कीमत होती है, ये मेरा है, और मुफ्त में यूं ही मिल जाती है तो उसकी हम कीमत नहीं करते। इसी प्रकार हमें पता ही नहीं कि जीवन किन मूल्यों पर मिला है, भगवान ने क्यों हमें जीवन दिया, मानवता, इसका हमें पता ही नहीं है। इसलिए इतना आगे आप कोई हारमोनियम खरीद के लाए हो ना, इसके भी पैसे चुकाने पड़ जाएंगे, 2500 3000 जो भी हो, उसे बड़ा संभाल के रखोगे। कोई उल्टे सीधे आदमी हाथ लगाएंगे तो मैंने इतने पैसे देकर खरीदा है, आप चाहते हो मेरी अपने हारमोनियम का एक सुर भी खराब नहीं है, क्योंकि मैं कभी अपना बजाऊंगी कि जब मेरे को इसमें गाना गाना है, अगर स्वर इसका एक भी इधर उधर हो गया तो गाने का आनंद ही खत्म हो जाए। तो वो अपने खरीदे हुए साज की, जो किसी वैज्ञानिक ने बना दिया, आप 2 पैसे खरीद देकर ले आए, उसकी तो इतनी कीमत करते हो। तो भगवान जो हम, अगर वो अपना साज नहीं सजाता तो आज हम अपनी बातें एक दूसरे को बता ही नहीं पाते, व्यक्त ही नहीं कर पाते। कितना सुंदर उसने बताया, वो दिया है साधन कि हम अपने हृदय की बातों को अभिव्यक्त करते हैं, लेकिन अपनी बातों को व्यक्त करते हैं क्रोध के रूप में, चिंता के रूप में। कभी हमने अपनी व्यक्तित्व को पहचाना नहीं कि हम किसको व्यक्त करने के लिए आए हैं। व्यक्ति आया है व्यक्त करने के लिए, अपने अंदर उस साज की आवाज को सुनाने के लिए आया है। लेकिन अगर वो अपने जन्म का कोई सार्थकता नहीं करता तो जीवन उसने व्यर्थ जीवन को गंवा दिया। बहुत मूल्यवान है जीवन। एक एक श्वास जो हम ये प्रमाद में सोकर बिता रहे हैं, निरर्थक बातें करके बिता रहे हैं, वो हमारा ये जीवन बड़ा मूल्यवान है। हम जो यूं ही निरर्थक जीवन को आमोद प्रमोद में व्यय कर रहे हैं, हमें अंतिम समय में पता लगता है कि लाखों करोड़ों रुपए लेकर कोई खड़ा हो जाए, हमें कोई एक श्वास नहीं दे सकता। ये श्वास है तो उसी परमात्मा की दी हुई है, तो इसके जीवन की कीमत करना हमें सीखना ही पड़ेगा। हम कहीं पर भी थोड़ा सा भी कहीं अच्छा संगीत सुनने के लिए जाएं तो कितने पैसे देने पड़ते हैं, तभी सुन के आते हैं, और बड़े अभिमान से आके बताते हैं हमने तो अनूप जलोटा के भजन सुन लिए, लेकिन अपने भीतर के भजन कभी नहीं सुने, जिन्हें हमें कोई पैसे नहीं लगते, कि वो थोड़ा ध्यान लगता है। थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे, हमारी अपने भीतर गीत झंकृत हो रहे हैं, अपने भीतर के गीतों को हम सुन पाए। कहते हैं यहाँ पर इसलिए कि हीरा जन्म अमूल्य था, कौड़ी बदले जाए। कबीर की इस उक्ति को सिद्ध किया, प्राणों को गंवा कर। साज, अब साज से कह रहे हैं, अपने ही साज से कह रहे हैं कि तेरी आवाज यदि बेआवाज न होती तो शायद तेरी झंकार झंकृत कर देती हृदय प्रदेश को और दिखला देती उस देश को जहाँ प्राणी का कीर्तन बसता है। तात्पर्य
जब हम अपनी अंतर ध्वनि को सुनने लगते हैं, जब अपनी इस साज की आवाज को सुनने लगते हैं, तो वो आवाज कहाँ से आ रही है, उस स्थान को भी खोजने लगते हैं, उसके सहारे सहारे अपने भीतर चले भी जाते हैं। अंदर में जब किसी के भी प्रभु के दर्शन की, प्रभु को पाने की इच्छा जागृत हुई, तो उसने आंख बंद करके ईश्वर को खोजा और अपने भीतर से भगवान जो है वो अपने भीतर कहीं भक्ति उसके भीतर जागृत हुई, उसके भीतर से विरह के गीत निकले, उसके भीतर से प्रभु के प्रेम के गीत निकले। कहते हैं वो दिखला देती उस देश को जहाँ उसका प्रियतम बसता है, और प्रियतम परमात्मा है, और वो परमात्मा अपने प्यारों के दर्शन के लिए तरसता रहता है कि मेरा प्यारा मुझ तक लौट कर आए। वो प्रियतम भी तरसता रहता है। सब लोगों को तो बस यही अनुभव है कि मेरी संतान अगर किसी हॉस्टल में पढ़ने के लिए गई है, आएगी तो मैं बड़ी आंखें तरस रही हूँ, परदेश कमाई को बेटा न्याय आएगा तो माँ बड़ी तरस रही है। लेकिन हम नहीं जानते कि हमारा जन्मदाता प्रियतम परमात्मा वो भी हम अपने भक्तों के लिए तरसता है कि मेरा जीव ये तो जाके ऐसे दुनिया के आमोद प्रमोद में भूल गया, मुझ तक लौट कर नहीं आ रहा। उसे देख उसको उसके भक्तों के दर्शन करने के लिए भगवान भी तरसता है। आगे ये बात समझ, हमें तो बस अपनी प्यास का पता है, लेकिन प्रभु की प्यास का हमें पता नहीं। अगर प्रभु प्यासे नहीं होते न भक्तों की दर्शन के, तो वो संतों के रूप में संसार में आते हैं संसार में इसलिए कि अब हमारे भीतर प्यास जगाए अपने प्रियतम से मिलने की, हमें संदेश सुनाए कि तुम्हारा प्यारा तुम्हारे दर्शनों के लिए तरस रहा है, तुम अपने उस प्रिय को एक बार याद करो, कभी तो भूले पड़ के उससे मिल लिया करो। तो ये कहते हैं अगर अपने भीतर की आवाज को सुन पाए प्राणी, तो उसको भी देख पाएगा कि कहाँ बैठा हुआ मेरा प्रियतम और प्यारों के दर्शन के लिए तरस रहा। आगे है कि साज और राज दो शब्द हैं, एक को कोई बजाता है और दूसरे के लिए बजने लगते हैं युद्ध के दमा में, और बजते ही रहते हैं जब तक मनुष्य का दम नहीं टूटता। ये तो हम सब देखते ही कहते हैं साज और राज दो शब्द हैं। साज माने हारमोनियम, तानपुरा, वीणा, जो भी इतने सारे संगीत के वाद्य हैं उन सब के लिए का साज है। साज और ये हमारे जीवन की वीणा, ये सब इनके लिए कहते हैं कि एक को तो कोई बजाता है और दूसरे के लिए राज के लिए बजने लगते हैं युद्ध के दमा में। या जब हम किसी पर शासन करना चाहते हैं, जब हम राज्य चाहते हैं कि इस जगह पर तो मेरा ही साम्राज्य हो जाए और कोई इसमें प्रवेश ही ना करे, तो लड़ाई लड़ने लगते हैं, युद्ध के दमा में बजते रहते हैं और तब तक बजते रहते हैं, तब तक ये युद्ध की भावना खत्म नहीं होती जब तक कि मनुष्य मर नहीं जाता, उसका दम नहीं टूट जाता। कैसा आश्चर्य है, दोनों ही बजते रहते हैं। एक को देख नहीं पाता मनुष्य और दूसरे को देखता हुआ कभी उत्साहित होता है और कभी एक जो हमारा भीतर का साज है, इसको तो हम देख ही नहीं पा रहे कि ये भी कुछ बोल रहा है, इसकी तबीयत सही है, उसको तो हम देख ही नहीं पा रहे। और बाहर के राज्यों के लिए ही हम केवल लड़ते हैं और थोड़ा बहुत हमें कहीं अधिकार मिल गया तो बड़े उत्साहित होते हैं, और कभी हमें हमारे अधिकार को कोई छीनने लगता है तो भयभीत होते हैं। भय जिसका मीत है, जिसका प्रिय भय ही है, वो भयभीत होगा ही। और अभय का मीत जो प्रीति करेगा अभय से, जिसे भय देखकर भयभीत होता है, जो अभय भाव से प्रीति करेगा, जो निर्भयता का भाव लाएगा, प्रभु की कृपा को अपना आधार मानकर, जो अपने अभय स्वरूप को पहचान लेगा, वो अभय को मीत बनाएगा अपना।
अभय उसकी मीत होगा और वो उससे प्यार करेगा। तो उसे देखकर तो अभय भाव को देखकर तो भयभीत होता है। इसलिए कहते हैं कि अपने जीवन में तुम्हें साज की सुरों को पहचानना है और राज के लिए ही रटते हुए नहीं रहना है।